श्री रामचंद्र महाराज पधारे वन को सीता सतवंती नार चली गई संग को। अरे आगे रे आगे राम चलते है, पीछे लक्ष्मण भैया, ये माता मेरी बड़ाए जुलम कर डाला, वन में भेजे दो भैया। नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक और आप देख रहे हैं नेताजी नॉन पॉलिटिकल ईटीवी भारत की खास पेशकश, जिसमें हमारे साथ राजनीतिक शख्सियत जरूर होती है लेकिन सवाल और बातें राजनीति से परे होती है। इस एपिसोड में आज हमारे साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद है, दूसरे विधायक हैं। और अगर सफर की बात की जाए तो सफर काफी मुश्किलात भरा रहा। आज जिस मुकाम पर है वो रहा आसान नहीं रही। ईटीवी भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बैरवा साहब। सबसे बड़ी चीज है कि आपका जब जिक्र आता है तो आपकी सादगी की बात होती है। डॉक्टर बैरवा बहुत सादगी भरे हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही, परिवार, क्योंकि कहा जाता है कि आज मजदूर दिवस है, मजदूरी वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आपने खुद ने भी मजदूरी की। जी जी जी। देखिए, बचपन में मेरा गांव है जो 20 घरों की एक ढाणी है, उसमें मेरा जन्म हुआ है। और मेरी माताजी 8-9 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई थी। तो हम 3 भाइयों का हमारा परिवार है, मैं 7 बहन भाई हैं, उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। और जब माँ एक्सपायर हुई, पिताजी मेरे बाहर काम करते थे मजदूरी का, और मैं घर पे अकेला रहता था। लेकिन मैं कैसे जैसे 8वीं तक मैं गांव में पढ़ा जी। और फिर गांव से पैदल जाते थे हम गांव से, और 3 किलोमीटर झाग है, वहाँ मैंने 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद में मौजमाबाद में मैंने हाई सेकेंडरी वहाँ से की। वहाँ 9 किलोमीटर पड़ता था वहाँ, लेकिन कभी साइकिल कभी कैसे वहाँ रह के हमने बाधा आई पढ़ाई में कभी? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय ऐसा था कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे मौजमाबाद, तो अकाल इतना पड़ा कि हमारे जीवन यापन के लिए ज़मीन का सहारा और हमारे गाय भैंस ये हुआ करती थी, उनसे हमारा जीवन यापन चलता। लेकिन अमूमन अकाल पड़ गया था 3-4 साल लंबा। तो ऐसी परिस्थितियाँ रही कि हम मजदूरी करने के लिए जयपुर में या जोटवाड़ा में हमने मजदूरी की, और मैंने रिजल्ट भी 10वीं का यहीं देखा था। मजदूरी करते करते उस समय बेलदारी कर रहा था। और उसके बाद में परिस्थितियाँ ऐसी ही रही, और हाई सेकेंडरी के बाद में मैंने यहाँ जयपुर में आया। मैं एग्रीकल्चर थी मेरे, तो चिमनोपरा कॉलेज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, नहीं हो पाया। फिर मैं एडमिशन तो हो गया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं पढ़ पाया, परिस्थितियाँ फीस भी जमा नहीं करा पाया था। लेकिन फिर मैं जयपुर, तब ये स्थिति थी, कॉलेज में दाखिला मिला लेकिन फीस जमा कराने के लिए पैसे भी नहीं। लेकिन फिर मैं जयपुर आ गया, और जयपुर आके मेरे गांव के कोई एक्सपोर्ट गारमेंट्स की फैक्ट्री थी राजा पार्क में, उसमें काम करते थे जी। और उस काम करते थे तो मैं भी वहाँ चला गया। मुझे कुछ हुनर तो आता था इसका, सिलाई का। और मैं जो गाँव रहा, जब एक बार ऐसी स्थिति हुई थी कि मेरे बड़े भाई साहब जो कुट्टी कटा रहे थे ट्रैक्टर से, तो उसके आगे वो जेली से वो धो रहे थे उसको। उस समय उनके क्या कि एक अंदर से गंडा सा टूट के यहाँ सिर में यहाँ लग गया था, वो अंदर चला गया। तो उनको यहाँ जयपुर ला के 1-1.5 महीने यहाँ पे रहे। उसी समय मेरे दादाजी एक संत महात्मा थे, कल्याणदास जी महाराज, वो भी ऐसी स्थिति में थी कि भाई आज जाऊँ कल जाऊँ, यूँ स्थिति में थे। उसी बीच में यह आ गया, तो मेरे बड़े भाई साहब और जो बड़े वाले हैं वो दोनों यहाँ। तो फिर मैंने उस समय बरसात का समय से आ गया था, तो मैंने बैलों से पूरी खेती की थी उस साल मैंने, पूरी पैतृक जमीन में पूरी। और फिर मैं यहाँ जयपुर आया, तो जयपुर में मैं फिर एक फैक्ट्री थी हमारे गांव वालों की, वहाँ काम करते थे, तो मैं उसमें जाके सिलाई का काम करने लगा। मैंने 5 साल एमए किया, जब तक मैं वहाँ पे सिलाई करता था। और यहाँ फिर राजस्थान कॉलेज से और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की। और पूरे ये मानो कि साल भर में 1 महीने की छुट्टी लेता था, बाकी मैं साल भर काम करता था सिलाई का, सुबह 6 बजे रात को 12 बजे तक जी। उसमें मैंने अच्छे पैसे भी कमाए। पैसे कमाने के बाद में फिर मेरी मतलब स्थिति मेरी कई, मैं घर पे भी फिर सहयोग करने लगा और पढ़ाई मेरी जारी रही। मन में अगर जज्बा हो, जो काम करता हुआ आदमी, कुछ भी पढ़ाई कोई इतनी आसान हो सकती है अगर आदमी में जब जज्बा हो तो।
भाई साहब बीमार थे तो एक भाई ने सहयोग किया कि वो अस्पताल थे और जी। आपकी पढ़ाई बाधित न हो। जी जी। परिवार का, पिताजी का कैसा सहयोग रहा? हाँ, पिताजी मेरे बाहर ही लेबर क्लास का कॉन्टेक्ट करते थे, तो बाहर ही रहते थे। और लेकिन अमूमन पिताजी कभी कभी आते थे, लेकिन बाहर ही रहा करते थे। यहाँ मेरे बड़े भाई साहब है दोनों, वो खेती का काम करते थे, तो उनके सहारे मैं चला। लेकिन फिर हाई सेकेंडरी बाद तो मैं अपने आप सेल्फ काम करता था। फिर मेरे को घर वालों से कोई पैसे लेने की या उनकी सहायता करने का उल्टा मुझे मौका मिला। उसके बाद फिर ऐसी परिस्थिति में मैं सिलाई करते करते कुछ वीकनेस आई थी, तो उस समय मैंने फिर LIC की एजेंसी ले ली जी। फिर LIC की एजेंसी में मैं काम करता रहा। फिर मैंने एक व्हीकल भी लिया। काम करते करते फिर मोटरसाइकिल से फिर मैं LIC का काम अच्छा किया, कुछ RTO का भी काम कर लेता था मैं। इस तरह से मैं चलता गया। जब भी बैठते हैं, कोई एक ऐसी बात, ऐसा प्रसंग याद आता है आपको जिसको याद करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती हो कि वो तब ऐसा हुआ था? अक्सर बचपन की यादों में या फिर कॉलेज लाइफ में खो जाते हैं। नहीं, कई चीज़ें थी ऐसा याद। हमारे जब हम मौजमाबाद जाते थे साइकिल से, तो मेरे मौजमाबाद के भी बहुत झाक के भी लड़के जाते थे साथ। झाक के पास में मेरा गांव है छोटी ढाणी, तो उधर से वो आते तो हम साथ साथ जाते। एक्चुअल में क्या होता था, उनके क्या बच्चों के फिल्म देखने का शौक था, तो और मेरे कम था। लेकिन मेरे को एक बार याद है कि वो जिस समय जाते थे ना, सुबह 9-10 बजे, तो हम निकल जाते थे। वो वहाँ से निकल के एक बार मैं भी उनके साथ गया, तो हम जयपुर उस साइकिल से यहाँ पे फिल्म देख के, और वो वापस उसी हम 6-7 बजे, हाँ, और 6-7 बजे हम वापस चले। तो मतलब ये इंटरेस्ट मुझे ऐसा लगा कि इतनी दूर। फिर हम वहाँ से कभी कभी रामायण, हमारे वहाँ पे रामायण क्या महाभारत होती थी, हमारे वहाँ पे शूटिंग चलती थी महाभारत की या मेला में। हाँ, तो हम वहाँ भी इस साइकिल से कभी कभी देखने जाया करते थे। तो ऐसी कई घटनाएं जीवन में रही, लेकिन फिर भी सफ़र करता गया। और मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष से हारना नहीं चाहिए, उससे मुक्ति रहा। निजी जीवन, पत्नी का कितना सहयोग रहा? देखो, मेरी पत्नी ने वहाँ जो अकाल रात का काम चला करता था, तो मेरे गांव में वो काम भी करती थी, मैं यहाँ करता था। तो मजदूरी, खेतों में काम, और पत्नी का, हाँ बिल्कुल, खूब किया। पत्नी ने खूब किया। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी ने मेरा भरपूर सहयोग किया है, हर परिस्थिति में वो रही है, और उनका सहयोग मेरे जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में काम आया। खाली वक्त में क्या पसंद है? किताबें पढ़ना? मैं खाली वक्त में किताबें पढ़ना, ये मेरे को शौक है। किताबें पढ़ने का भी शौक है खाली वक्त में, और निश्चित रूप से मैं किताबें पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी दादाजी थे, तो मेरे दादाजी भी किताबें लिख के गए थे, और वो एक संत महात्मा थे। तो उसी संस्कार मेरे अंदर थे कि उनके, वो कभी सत्संगों में जाया करते थे, मैं उनको साइकिल पे ले जाया करता था। और फिर वो जाके अमूमन एक समाज सुधार और आध्यात्मिक ज्ञान दिया करते थे, जो मुझे संस्कार दिए। और जो सत्संग में मुझे आध्यात्मिक ज्ञान उनसे सीखने को मिला, जिससे कि मैं अपने अंदर, हाँ, मुझे प्रेरणा, उनकी हर चीज़ मुझे प्रेरणा दी। और आध्यात्मिक ज्ञान को भी आप करो, और अपनी मेहनत करने में कहीं भी पीछे मत हटो। और जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष से अपन को लड़ते रहना है। प्रेमचंद जी राजनेता नहीं होते तो आज क्या होते? हम कहाँ मुलाकात कर रहे होते हैं आपसे? देखो, ये जीवन है, निश्चित रूप से जहाँ भी कोई दायित्व मिलता है, तो निश्चित रूप से उससे मन लगा के आदमी करता है, तो निश्चित रूप से उसमें निखार आता है। लोक संगीत में भी आपकी रुचि है, कई बार आपके वीडियोस आते हैं, कई भजन संध्याओं में भी हमने देखा है, वाद्य यंत्र भी आप बजाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये हमेशा शौकिया अपनाते हैं? बिल्कुल सर, सारे ही कर लेते हैं हम। भजन भी गा लेते हैं, और मजीरे, ढोलक, हारमोनियम, ये सब क्या मेरे पारिवारिक घर में थे, दादाजी सब रखते थे, और हम ये इसमें भी इंटरेस्ट रखते थे। भजन की 2 पंक्तियां सुना सकते हैं दर्शकों के लिए, याद हो, जो दादाजी के साथ गुनगुनाया और आज भी आपकी पसंद है? कोई सा भी सुना सकते हैं अपन, या भजनों में। श्री रामचंद्र महाराज पधारे वन को, पधारे वन को, सीता सतवंती नार चली गई संग को।
अरे आगे रे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भैया, ये माता मेरी बड़ाए जुलम कर डाल्या, वन में भेजे दो भैया। राम का प्रसंग पूरा है, बिल्कुल राम वनवास तक जा रहे हैं और आपको वो रहा। आपको क्या लगता है जो फ्यूचर प्लानिंग है अपने बच्चों को लेकर, आपने की है या फिर उन पर छोड़ दिया? क्योंकि आजकल देखते हैं हम लोग दबाव कई तरह का रहता है। देखिए, शिक्षक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हम केवल और केवल एक दिमाग में एक धारणा बन चुकी है हम सब की कि बच्चे को हमारे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है। हम बच्चे से नहीं पूछते, अधिकतर यह है कि मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, ये कहूँ मैं, नौकरी पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए। लेकिन अनेक चीज़ों में हर जितने भी जो स्किल वाले काम हैं उनमें अगर वो अपने इंटरेस्ट से करेगा तो उसमें निखार ला सकता है और उसको बहुत आगे बढ़ाता है। मैं कई काम मेरे पेड़ पौधों में भी कभी पानी लगाना, गार्डनिंग करना, या कभी कभी मैं क्या खेतों में भी चले जाता हूँ, जाता रहता हूँ, तो कई चीज़ें देख लेता हूँ क्योंकि मैं खेती के मामले में बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तो कोई भी दवा वगैरह उसमें देनी है या उसमें निराई गुराई करवानी है, ये चीज़ मैं गांव में भी या खेती में मैं जाके देख के आता हूँ। आखिरी सवाल बचपन पर लौटता हूँ, क्योंकि पिताजी से जुड़ी आपकी काफ़ी यादें हैं, आपने पिताजी का जिक्र भी किया और आपकी बातों से लगा काफ़ी अटैच भी। अभी ऐसा मौका आया पिता ने डांटा हो? कि मुझे याद है उनकी कि हम बैलों से खेती करने जाते थे सुबह सुबह, जब गर्मियों का टाइम होता था तो हम बैलों से 12-1 बजे तक हम जोत के आते थे, बुआई करके आते थे जी। तो उस समय क्या है कि 1-2 बार हमारे लड़ाई हो जाती, तो मेरे भाई साहब ने वो बैलों के लिए पुराने होते उसको खूब पिटे हुए, वो मुझे याद है उनकी घटना। फिर मैं बड़े भाई साहब को आके बोलता, फिर बड़े भाई साहब फिर उनको डांट देते। तो आप भी डांटते हैं बच्चों को? मेरा क्या कि मैं मजाक के तौर पे लेता हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं है, पीटता हिटता कभी नहीं हूँ। फेवरेट खाना क्या रहा? देखो, मैं फेवरेट खाने में मेरा हमेशा ही रहा है हरी सब्जियाँ, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, और अब मिक्स से उसकी रोटियां खाता हूँ, बाजरे ज्वार की ये खा लेता हूँ, मिक्स में बेजड़ वगैरह की, और हरी सब्जियों का इंटरेस्ट मेरे को ज़्यादा है, हमेशा फेवरेट खाता ही खाता हूँ, कहीं भी हो हरी सब्जी खाता हूँ। तो ये है उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब। उम्मीद है कि कई ऐसी बातें होंगी जो शायद आज तक आप तक नहीं पहुंची, और इस चर्चा के जरिए गैर राजनीतिक संवाद था और आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रही। अगले पड़ाव पर एक और शख्सियत होगी। देखते रहिए ईटीवी भारत। नमस्कार।